साहिब, आज हम गरीबा के बारे में, उसकी लीलाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। गरीबा अपने साथ के बच्चों में, अपनी आइयों के बच्चों के साथ खेलने के लिए बाहर गया हुआ था। अधिक खेल कूद में व्यस्त रहना उसे बहुत पसंद था। बालक गरीबा अपने बाल सखाओं के साथ बाल क्रीड़ा में मस्त रहा करते थे। एक दिन वे बालकों के साथ कंकरी का खेल खेल रहे थे। इन बालकों से मलूका नाम एक खाती बढ़ई का लड़का भी था। उन जो बालक खेल रहे थे उनमें एक मलूका नाम का एक बच्चा था। तभी गरीबा द्वारा मारी गई कंकरी मलूका की उंगली पर जा लगी। कंकरी इतने जोर से लगी कि उसकी उंगली से खून बहने लगा। लड़का दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा और हाय माँ कह करके दहाड़े मारने लगा। वह रोते रोते अपने घर की ओर जाने लगा। तब गरीबा को लगा कि अब ये शिकायत मेरे माता पिता के पास जाएगी और मुझे डांट सुननी पड़ेगी मेरे को। गरीबा ने उस लड़के को घर जाने से रोक लिया और उसे कहा, अरे देख, तेरी उंगली में आकाश का तारा आ गया है। मलूका ने कौतूहलवश रोना बंद कर दिया और अपनी उंगली की तरफ देखने लगा। वास्तव में एक चमकता हुआ तारा उसकी उंगली के ऊपर दिखाई दिया। वह बड़ा ही प्रसन्न हुआ उस तारे को देख करके। गरीबा ने उस लड़के से कहा, अपनी मुट्ठी बंद कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि ये तारा भाग जाए। मलूका ने तुरंत उस तारे को अपनी मुट्ठी में छिपा लिया और अपने घर की ओर खुशी खुशी चल पड़ा। खुशी खुशी भागता हुआ गया घर की तरफ। घर जाकर अपने माता पिता को कहने लगा, देखो देखो जी, मेरी उंगली में तारा। उसके माता पिता कहने लगे, तारे तो रात्रि में आकाश में दिखाई पड़ते हैं, दिन में तारा कहाँ से आ गया। ज्यों ही मलिका ने अपनी बंद मुट्ठी खोली, उसकी चितली उंगली में एक चमक सी निकली और गायब हो गई। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। मलूका ने कहा कि गरीबा ने मुझे ये तारा दिया था, तुम लोगों ने इसे देखते ही खो दिया, क्योंकि वो चमक गायब होगी। तो बच्चे ने कहा कि जो है ना, तुमने मेरा तारा खो दिया जो गरीबा ने दिया था। ये कहकर मलूका रोने लगा। फिर बस क्या था, ये बात आग की तरह सारे गांव में फैल गई। सभी कहने लगे कि ये रानी का बेटा तो अजीबोगरीब खेल खिलाता है। मलूका की उंगली में गरीबा ने तारा दिखाया। आज की कहानी का है मलूका की उंगली में तारा दिखाना। पीछे के पार्ट सुने, आगे की कहानी तभी समझ में आएगी।